एआईएमआईएम के राष्ट्रीय सदर अवैसी ने बलरामपुर जनपद के तहसील उतरौला बरदही बाजार मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए यहां की चंद राजनीतिक दल हमें भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। 2017 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, तब भाजपा सत्ता कैसे आई? मुस्लिम वोटों का बंटवारा सपा, बसपा व कांग्रेस में होने के कारण भाजपा सत्ता में आई। मुसलमानों को भाजपा का भय दिखाकर हमारा वोट लेने वालों ने कौम की बेहतरी लिए क्या किया, वह बात सबको पता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला बताते हुए कहा कि तोप से ज्यादा दूरी तक फेंकने का रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। क्षेत्र में रेल लाइन, अस्पताल, कॉलेज की स्थापना करने का वादा किया है। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने कहा कि जालिम हुकूमत का खात्मा करने व तबके के लोगों को सामाजिक बराबरी लाने के लिए हम एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर अब्दुल मन्नान ने कहा कि जो लोग हमारी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं वही हम पर आरोप लगा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि विरासत से मिली राजनीति की फसल काटने वाले जमीनी हकीकत से बेखबर है। हमारी सरकार बनने पर हम तो उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक डॉक्टर अगर मन्नान होंगे तो दूसरा निषाद समाज से होगा। 12वीं पास करने के बाद इंटर में प्रवेश लेने वाले केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा, मोदी ने एक तरफ छुट्टा जानवरों को खेतों में छोड़ दिया तो दूसरी तरफ से विचित्र व्यक्ति को मनोरंजन के लिए हमारे बीच भेज दिया है। वोटों के सौदागर पर विभिन्न प्रकार के अफवाह फैलाकर भाजपा को सत्ता में लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की जरूरत है। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत शाहिस्ता जबी ने भी जनसभा को संबोधित किया। बलरामपुर संवाददाता हाजी निसार उस्मानी की रिपोर्ट। आज इस मीटिंग में शिरकत की और इतनी बड़ी तादाद में आपका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि आप तमाम ने 3 मार्च के दिन ये फैसला ले लिया कि उतरौला विधानसभा से आपका आइंदा विधायक डॉक्टर अब्दुल मन्नान होंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अयूब साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर और इस बात को उन्होंने महसूस किया कि आज वक्त के हालात का तकाज़ा यह है कि हम सबको अपने इख्तिलाफात जो हैं उसको बाजू रखकर मिलकर दिल और सोच को मिलाकर हमको फिरका परस्ती, वफाद परस्ती और उन ताकतों से मुकाबला करना है जो हमको हमारा जायज मुकाम नहीं दिलाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई 65 साल से हमेशा हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा भारत की लोकतंत्र में, भारत की जमहूरियत चलिए हम फोन करते हैं। फिर इस वाले तो आपकी बात नहीं होगी, उसी वाले पर होगी ना, इस पर तो खाली आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो हम फ्री होंगे तो आपसे बात करेंगे। कि भारत के संविधान और आईन के दायरे में रहकर मुस्लिमों की आवाज को बुलंद किया जाए, उनका जायज मुकाम उनको दिलाया जाए और उनको हिस्सेदारी की लड़ाई में उनको हिस्सा मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी कोई आला ज़ात के या कोई नवाब खानदान से निकलकर नहीं आया आपके दरमियान में। मेरे बुजुर्ग, मेरे आबा अजदाद ने मेहनत की, जुस्तजू की, आम आदमियों की तरह अपनी जिंदगी गुजारी और अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों का तक़वा, उनकी परहेज़गारी हमारे बुजुर्गों की थी कि आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप तमाम की दुआओं और आशीर्वाद की वजह से असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ तक लाकर खड़ा किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मगर एक बात मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ
कि मैं हैदराबाद पार्लियामेंट का सांसद हूं। हमारे साथ अराकीन असेंबली तेलंगाना प्रदेश हैदराबाद में है। हमने अपने 65 साल की सियासी सफर में अब तक सत्ता में हमारा कोई मंत्री नहीं बना, हमारा कोई मंत्री नहीं बना, क्योंकि हर कोई आपसे आकर कहता है कि जब इलेक्शन जीतोगे तो मंत्री बनोगे या सत्ता में आओगे। मगर हम आपको बता रहे हैं कि सियासी ताकत क्या होती है। हमारे 7 विधायक हैं, 1 MP है, हैदराबाद में 44 हमारे कॉरपोरेटर हैं। हमने अपने क्षेत्र में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक विधानसभा में, सिर्फ एक विधानसभा में हमने अपने MP लैड फंड से 10 करोड़ की लागत से बच्चियों के लिए जूनियर और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनाई। उसमें लड़कियां हिजाब भी पहनती हैं, नहीं भी पहनती हैं, वहां पर काम हो रहा है। 1.5-2 महीना पहले हमने वहां के कॉरपोरेटर नसीर साहब यहां पर उतरला में आपके दरमियान में, उनसे पूछ लीजिए। हल्के असेंबली कारवान में हमने सरकार के पास बैठकर सिर्फ एक विधानसभा में हमने 290 करोड़ की ड्रेनेज लाइन मंजूर करवाई। सिर्फ एक विधानसभा की मिसाल दे रहा हूं, 290 करोड़ की ड्रेनेज लाइन मंजूर करवाई। हमारे भाई अकबरुद्दीन अवैसी की विधानसभा चंद्रायन गुट्टे में, वहां पर उन्होंने कहा कि मेरे पास भी 300 करोड़ की सीवेज लाइन मंजूर करवाइए। हम मिनिस्टर से जाकर बात किए, उन्होंने हमसे कहा कि असद भाई, जो हमारे मिनिस्टर का नाम KT रामाराव है, KTR ने कहा कि असद भाई 1 महीने का टाइम दो, मैं चंद्रायन गुट्टे में भी 300 करोड़ की सीवेज लाइन मंजूर करवाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ना सिर्फ ये बल्कि मजलिस ने हैदराबाद में हमारे बुजुर्गों ने, हमने कुछ नहीं किया, हमारे बुजुर्गों ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA MCA कॉलेज, स्कूल ऑफ नर्सिंग और 2-2 दवाखाने हम लोग चलाते। कम से कम पैसों में वहां पर गरीबों का इलाज होता है। मेरे भाई, ये कोई हम किसी से पैसा नहीं लिए, बल्कि आपने जो हमको वोट डालकर ताकतवर बनाया, तो हम उस ताकत का इस्तेमाल आपके लिए किए और ये तमाम इदारों को कायम किया। ये हमारे इदारे नहीं है, हमारे जाती नहीं है, और अल्लाह बेहतर जानता है कि इसमें से एक पैसा भी हम नहीं लेते। एक ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट चलाता है। हम मर जाएंगे, हम जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, पर इंशाअल्लाह इदारे सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रहेंगे। ये मजलिस ने काम किया। और फिर आपको एक और मिसाल देते हैं, कोविड की दूसरी वेव में पिछले साल जून, जुलाई, अगस्त में आप अंदाजा नहीं कर सकते कि हमको दिन में कई फोन आते थे बच्चों के। वो जो बच्चे जोमेटो में काम करते, खाना कोई फोन पे ऑर्डर किया, तो एक लड़के ने हमको फोन किया कि असद साहब, हमारी मोटरसाइकिल के ऊपर 10,000 का पुलिस का ट्रैफिक का चालान है और हम जोमेटो में काम करते हैं, मैं दिन में 100 रुपये नहीं कमाता हूं, 10,000 कहां से दूंगा। मैं कोई एहसान जतलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने फौरन मजलिस की तरफ जिम्मेदारों को फोन किया और उस मुतालिका वहां के कॉर्पोरेटर को, मजलिस के सदर को कहा कि भाई ये गरीब बच्चा है, इसका इंतजाम करो। 1.5 घंटे के अंदर उसका जो ट्रैफिक का चालान था 10,000 रुपए दिए, वो बच्चा खुशी से पूरा कोविड में काम करता रहा, कुछ कमा लिया। फिर कोविड में सुनिए अभी अरे इनको जिताओ जिंदाबाद हम भी बोलेंगे, और फरीदाबाद से डॉक्टर अय्यूब को। दूसरी बात ये कि कोविड की महामारी में आपको मिसाल दे रहे, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि पानी के ऊपर लाशें गिर रही थी। नदी के किनारे कुत्ते किसी के बाप और मां की लाश को कुत्ते लोच कर खा रहे थे। उत्तर प्रदेश में गरीब को ऑक्सीजन नहीं मिला, अस्पताल मिला तो बेड नहीं मिला, बेड मिला तो दवाएं नहीं मिली। वैसे थे MP हमने क्या किया, हमने हमारे क्षेत्र में 800 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने फ्री में जनता में दिए। 800 ऑक्सीजन सिलेंडर, और एक कोविड पेशेंट को एक सिलेंडर काफी नहीं होता, कम से कम उसको सेहत होने तक 7 या 8 सिलेंडर उसको तो हम लोग फ्री में रिफिल करा के दिए।
मैंने बाहर से बर्तानिया से 80 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मंगवाया और ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि अख्तर अली मान साहब हमारे बिहार प्रदेश के सदर बैठे, आप पूछ लीजिए। हमने अख्तर भाई के पास भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी जाए कि अख्तर भाई जो बिहार का, भारत का जिस तरह पसमानदा इलाका सीमांचल है, सीमांचल की जनता को हम सलाम करते हैं कि उन्होंने हमारे 5 विधायक को कामयाब किया। हमने कहा अख्तर भाई आज वहां की जनता परेशान है, बिहार की सरकार दरमियान में नहीं, तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बिहार को भी जाए, बिहार को भी जाए। हमारे हर एमएलए को 2-2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दे के रखिए, अस्पताल में दीजिए। बड़ा काम नहीं किया, मगर हमारी अखलाकी जिम्मेदारी थी कि हमारा विधायक जीता, बिहार से 5 विधायक जीते, औरंगाबाद से हमारा एमपी जीता, धूलिया महाराष्ट्र में और मालेगांव में मुफ्ती साहब हमारे एमएलए। हमने औरंगाबाद और मालेगांव धूलिया को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी जाए। बताओ कोई सियासी राजनेता, कोई पार्टी इस तरह का काम किया कोविड के सेकंड वेव में? हमारे मजलिस के हैदराबाद के जिम्मेदार अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड के मरीजों के पास ऑक्सीजन सिलेंडर ला कर देते थे, घर पर ला कर देते थे। उससे फोन कर देते हमको कि हमारे को सिलेंडर की जरूरत है। रात के 2-2 बजे, सुबह 3 बजे फोन आता कि बेड नहीं मिल रहा, हमारे लोग दौड़ते थे मजलिस के जिम्मेदार अपनी जान की परवाह किए बगैर। ये मजलिस का तरीका है काम करने का। आप अगर यहाँ पर डॉक्टर मन्नान को अपना विधायक बनाएंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ना सिर्फ डॉक्टर मन्नान बल्कि असदुद्दीन ओवैसी भी इस उतौला विधानसभा में आपके दरमियान में रहकर आपकी तकलीफ को दूर करने का काम करेंगे। मैं कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने का वादा नहीं कर रहा हूं। जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मुकाम दिया, इसीलिए दिया कि मैं गरीब और मजलूमों का साथ दूं, और हम वो काम करते रहेंगे। आपको एक और सियासी ताकत का बताता हूं। अख्तर भाई बैठे हुए हमारे प्रदेश बिहार के सदर, जनता दल का नीतीश कुमार की पार्टी का एक मेंबर, उसको लोग गुंडाई लोग पकड़कर उसकी जान ले लिए। पूरी ऐवान असेंबली को अख्तर अली मान हिलाकर रख दिया। उसके घर को गए, उस पीड़ित परिवार के घर को गए, उसके घर वालों से मिला, उसकी बेवा को अख्तर अली मान ने बाजू बिठाकर सरकार से यह मुतालबा किया कि मरने वाले को 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। मरने वाला तो नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर की पार्टी का था। नीतीश कुमार की सरकार बिहार में एनपीआर एनआरसी को पिछले दरवाजे से लाना चाहती थी, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का विधायक बिहार की विधानसभा में खड़े होकर वहां की सरकार को कह दिया अगर एनपीआर एनआरसी बिहार में शुरू होगा तो अख्तर अली मान पूरे पटना को जनता से भर देगा। ये काम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर लोग बोलते कि तुम्हारे 5 विधायक जीते बिहार से, तुम सत्ता में नहीं हो। मैं आज चैलेंज के साथ कहता हूं कि जिन विधानसभा से मजलिस के 5 विधायक जीते, जहां बरसों से